हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और आज हम एनालाइज करने वाले हैं कि किस तरीके से कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रह सकती है, किस डायरेक्शन में हमको मोमेंटम मिल सकता है। जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन है, कल हमको हो सकता है बड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाए किसी भी डायरेक्शन में। अब जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी किस में बैठा हुआ है, और आप देखोगे एक रेंज में बैठा हुआ है। ठीक है, मीन्स इसने गैप अप दिया, गैप के बाद ये लो हाई, और मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया था कि जब तक इसका हाई के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा या लो के नीचे ट्रेड नहीं करेगा, हमको किसी भी डायरेक्शन का ट्रेड नहीं मिलने वाला। एंड एज़ इट इज़ वैसे ही हुआ, एक ऊपर तो खोला लेकिन यहाँ से ही फिर इसी रेंज में बैठ के मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। आई होप आप लोगों ने समझा होगा और इस रेंज के हाई और लो मार्क करके मार्केट में काम किया हो, क्योंकि जब मार्केट रेंज में होता है तो ऑप्शन बायर का दिन नहीं होता है। अगर आपने ऐसे में ट्राई किया तो डेफिनेटली आपको लॉसेस फेस करने को मिले होंगे, बट कल हमको हो सकता है कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो उसके लिए मैं जाऊँगा सीधा बैंक निफ्टी पे और बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे, क्योंकि कल इसका एक्सपायरी है। सो बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो सेम रेंज में बैठा है, बहुत नैरो रेंज है, बहुत स्क्वीज रेंज में बैठा हुआ है। तो पहले हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक बार, तो हमारी जो पिक्चर है और क्लियर हो जाएगी कि एग्जैक्टली हो गया रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो एक अपर लेवल है, लोअर लेवल है, इसको ब्रेक करके नीचे आया था, बट स्टिल अभी इसी रेंज में ये पड़ा हुआ दिख सकता है कुछ टाइम। और ये अपर रेंज है जिसको ये काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यदि इसकी अपर रेंज ये देखोगे, ये 3-4 बार यहाँ पर से आया है। लोअर रेंज को ब्रेक करके नीचे तो आया था, बट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिली, बट यहाँ से एक पुल बैक रिक्वायर्ड। जैसे ये अपसाइड मोमेंटम है तो पुल बैक है, पुल बैक के बाद जाता है तो ये बहुत पावरफुल ब्रेकआउट अपने को देखने को मिलेगा। बट अगर ये स्ट्रेट गया है तो ये ट्रैप बना सकता है, स्ट्रेट जाके ऐसे जाके फिर ऐसे मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अभी के लिए हमको डेली टाइम फ्रेम में देख रहा है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है 52,000 का, बस इसी के ऊपर टिका हुआ है। ये टूटता है तो हमको एक बहुत अच्छा गैप फिलिंग कल के दिन में देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच कल के दिन में क्या होगा, लेकिन हम उसके लिए थोड़ा सा एनालिसिस अपनी कर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। डेली के बाद मैं आपको सीधे लेके जाता हूँ आवरली में, क्योंकि मेरे को एनालाइज करना, अगर ट्रेड को एनालाइज करना है, आपको डायरेक्शन पकड़नी है, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना है, आपको आवरली टाइम फ्रेम में करना पड़ेगा। 5 मिनट 1 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ भी नहीं होता एनालाइज करके, उसमें सिर्फ एंट्रीज बनती है, उसमें बस ट्रेड के स्टॉप लॉस टारगेट रहते हैं, बट आपको हमेशा ट्रेड कहाँ करना चाहिए, डायरेक्शन में। ठीक है, अगर आप प्रीवियस 2 दिन से देखोगे, मतलब कल और आज के बीच में देखोगे, तो हमको एक बहुत बड़ा यहाँ पर गैप मिला। ठीक है, ये गैप अनफिल्ड है और ऐसे मार्केट में ये गैप ईजिली फिलअप हो सकता है, तो अभी यहाँ पर होल्ड कर रहा है। तो अच्छी बात है, होल्ड कर रहा है। हो सकता है इस बाइंग के बाद यहाँ पर लोगों को इन्वाइट किया जा रहा है, ऊपर जाने को टिक नहीं पाया, यहाँ से सेलिंग आई। ठीक है, पहले तो वहीं उसी एरिया के आसपास अगेन सेलिंग आ गया, तो इसी रेंज में बायर्स ने इसको होल्ड कर लिया। अब आप देखो यहाँ पर बहुत एग्रेसिवली बायर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाय करके इनकी पोजिशन बैठी है इनके पास, इसीलिए होल्ड करके बैठे। सेलर्स इन्होंने अटेम्प्ट तो किया था गैप अप, लेकिन सेलर्स अगेन इसको नीचे लेके आ गए, बट बाइंग अभी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर जो यहाँ से अगर प्राइस नीचे आ सकता तो ये ऐसे भी आ सकता है, बट आज इसको नहीं लाया गया। हो सकता है यहाँ पर आज काफ़ी अच्छा इन्वाइट किया गया हो। तो ये जो रेंज है ना, ये रेंज अगर कल के दिन में निकलती है, ये हायर और लोअर रेंज, तो कल हमको आइदर साइड एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ब्रेकडाउन होके कुछ इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है डाउन साइड का। 51 टू 50 के अप्रॉक्स का एक लेवल नीचे की साइड में है। ओके, एंड ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो ऊपर का हमारा जो लेवल है वो अराउंड यहाँ कहीं पर निकल के आता है 52,000। ठीक है, 52,000 के ऊपर अभी तक है, और 52,000 के ऊपर ये जो लेवल निकल के आता है 52,300 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तब हमका एक अपसाइड मोमेंटम अगेन ये कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो 52,300 का अपर जोन है, 52,300 का अपसाइड का यहाँ पर लेवल निकला हुआ है, और नीचे है 52,000 का राउंड नंबर। तो ये इसी के ऊपर अभी तक होल्ड कर रहा है 2 दिन से। सो यहाँ पर 2 चीज़ हो सकता है, सबके दिमाग में ये बैठा हो कि यार यहाँ पर 52,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, इसके ऊपर होल्ड कर रहा है ना, यहाँ पर बाई करके बैठो, या यहाँ पर बाइंग के लिए ऊपर गया है तो यहाँ पर हो सकता है बाइंग आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगेन अभी आपको देखना पड़ेगा, मार्केट एक रेंज में बैठा हो, चैनल में बैठा हो, तो चैनल के बीच में ट्रेंड का चेंज होना, जो ट्रेंड चेंज हो सकता है नहीं हो सकता, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हमको अभी इसी चैनल के बीच में अपने अपने ट्रेडिंग की प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि ये बहुत बड़े चैनल में बैठा हुआ है। ठीक है, सो अगर इसका लो ब्रेक होता है 52,000 कल के दिन में देखने को ब्रेक होता हुआ दिखता है, तो आपको बहुत शार्प डाउन साइड मोमेंटम्स देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन से होल्ड कर रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 52,000, नीचे सबके स्टॉप लॉसेस पड़े और गैप भी पड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी अप साइड में स्लो एंड स्टडी मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि ऊपर अगेन हमारे पास रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, तो उसको रखिएगा ध्यान में। जब तक ये चैनल का ब्रेकआउट नहीं होता है, जब तक ये 52,750 या 53,000 के रेंज के आसपास नहीं ट्रेड करता, तब तक हमको एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम बड़ा नहीं मिल सकता। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि मार्केट में वैसे ही काफ़ी ज़्यादा सेलिंग नेगेटिविटी है, सेलिंग प्रेशर्स है ना। और ये जो गैप अप मिला है, ये हमको एक इवेंट की वजह से मिला है, न्यूज़ की वजह से मिला है, महाराष्ट्र इलेक्शन की वजह से। ओके, सो
आई होप आपको समझ में आया होगा कि अब आपको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। डाउन साइड अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको बहुत अच्छा, नॉर्मल क्वांटिटीज़ में यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत बड़ा जगह है और बहुत फास्ट मोमेंटम नीचे को मिलेगा, क्विक पैसा बनेगा ऑप्शंस के अंदर। अप साइड में थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करिएगा, क्योंकि कब पलट जाए कुछ नहीं हो सकता जब तक ये इसके हाई के ऊपर नहीं निकल जाता, ठीक है? सो ये रहेगा अपना कल का प्लान, और उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा-सा तरीके से काम करोगे मार्केट के अंदर, ठीक है? और अगर आप लोगों ने आज के दिन में लॉस किया हो तो कोई बात नहीं, मेक श्योर जब आप लॉस करते हो तो आपके लॉस हमेशा लिमिट में और कंट्रोल्ड वे में होने चाहिए, ज़्यादा बड़े लॉसेस नहीं होने चाहिए। बाकी जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी सीखना है, आप मेरा वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, stockbuddy.in, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अगर जिसको ट्रेड करना है, ये आप फ्री ऑफ ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हैं, विच इज़ आपका धन, और धन के अंदर आपको हर एक फीचर मिल जाता है ट्रेड करने के लिए, ठीक है? बाय सेल और स्कैल्पर मोड है, और इवन यहाँ पर बैक टेस्टिंग का भी यहाँ पर आपको फीचर मिल जाता है, ओके? और बाकी अगर बात करें हीट मैप की, तो आज के दिन में जो मार्केट था, मिक्स्ड सेंटीमेंट थे। एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा नीचे था, बाकी सब फ्लैट थे, फ्लैट टू पॉजिटिव थे, है ना? इन्फोसिस ऊपर था, और एशियन पेंट्स हो गया, ये सब थोड़ा बहुत मिक्स सेंटीमेंट, तो इसलिए मार्केट आज रेंज में था। निफ्टी फिफ्टी को भी देखोगे तो स्लाइटली नेगेटिव पर क्लोजिंग से दी है। एफआईडीएस डाटा की बात करें तो कल का डाटा आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है? कल के दिन में एफआईज यहाँ पर आप देखोगे तो अब बायर्स में टर्न आउट हुए हैं, ओके? और अगर आप देखोगे कल के दिन का जो था 9,000 करोड़ के कुछ इन्होंने यहाँ पर बाइंग की हुई थी, डीआईएस ने इवेंचुअली यहाँ पर बेचा हुआ था। तो यहाँ से जो एफआईज अभी तक जो बेच रहे थे मार्केट में दबा के, अब हो सकता है वो कुछ नया नया कुछ पोजीशन बिल्डअप कर दें, या कुछ ना कुछ उनके कुछ नई प्लानिंग हो, तो यहाँ पर सडनली उन्होंने 9,000 10,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर बाइंग भी की है, री इन्वेस्ट किया है मार्केट के अंदर, क्योंकि हो सकता है उनको कुछ चीपर प्राइस में दिख रहा हो, या हो सकता है उनकी कुछ स्ट्रेटजी हो, ठीक है? तो अभी इस डाटा पे थोड़ा सा आप ध्यान कर, मतलब दिमाग लगा के अपनी ट्रेड पोजीशन बिल्कुल मत बनाओ, क्योंकि ये मार्केट कुछ भी कर सकता है। आप एक ट्रेडर हो तो आपको दिमाग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग रखना है, ना कि इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग। इन्वेस्टर्स का गेम अलग होता है, ट्रेडर्स का गेम अलग होता है, तो इसीलिए आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, बहुत नैरो रेंज है, किसी भी साइड में कल के दिन में मार्केट फट सकता है। रेडी रहिएगा, अगर आपको किसी भी साइड मार्केट फटता हुआ दिखता है तो गो फॉर इट, क्योंकि कल के दिन में बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है आफ्टर दिस 2 डेज ऑफ रेंज है, ठीक है? आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और अगर आपको डेली मार्केट एनालिसिस समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो मेक श्योर आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।